जो अपने देश की नहीं हुई यहाँ की क्या होगी यार? क्या होगी बताओ? वही तो हम भी आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताओ ना। पाकिस्तान लात मार के भेज देना चाहिए यार। और सुनो, हम सारी पाकिस्तान, अरे सुनो यार, हम सारी पाकिस्तानी लड़कियों को कबूलेंगे अगर वो इंडिविजुअल आती हैं तो, चाचा लड़कों के साथ नहीं भाई। हम क्यों करें? अपने देश का नहीं हुआ, अपने बच्चा का नहीं हुआ, अपने पति का नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान का क्या होगा? सीमा को एकदम 100% उसको भेज देना चाहिए। उस तरह के 15 वो भी अभी नहीं, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त तक उसको हिरासत में ही रखना चाहिए, क्योंकि आप 15 अगस्त से पहले भेजते हो तो कहीं ना कहीं उस जानकारी देगी, भारत का कुछ ऐसा जानकारी होगा जो देगी, तो मतलब भेजा जाए उसको, भेजा जाए। में तो सजा मिलेगी, अगर बिल्कुल चल जांच चल और नापाक साबित हुई तो पुरस्कृत भी किया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। और नाम किस लिए दिया जाएगा? अरे जो काम कोई नहीं कर पाया वो पाकिस्तान की एक अबला नारी ने कर दिया। क्या काम कर दिया भाई साहब? देखो, पाकिस्तान की इज्जत आज हमारे घर में चली आई है और हमारा फर्ज है, भारत का फर्ज है, भारत एक बाप है तो बाप को बाप की तरह से हैदर जो है को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, उस पर मुकदमा होना चाहिए, उस पर एनएसए लागू होना चाहिए, देशद्रोह उस पर लगना चाहिए। इस तरह की महिलाओं को, मतलब हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति का एकदम मजाक उड़ा लिया गया है। और जिस तरह से उसने हमारे भारतीय सीमा में दाखिल हुई है, वैसे महिलाओं को देन एंड देयर तुरंत ही उस पर इस तरह से हो रहा है कि पति जो है ना सऊदी में बैठकर उसको स्पॉन्सर कर रहा है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसको मिलने की मीटिंग की स्पॉन्सर कौन कर रहा है? उसका बाप, उसका पति का पैसा लग रहा है उसमें। नेपाल आती है, उसका खर्चा कौन दिया? उसका पति के वहाँ से उसको बोला कि मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ। बॉयफ्रेंड अलग अलग बनाई है, कोई टिकटॉकर उसके घर में बच्चे वो कर रहा है। सीमा हैदर को लेकर के क्या कुछ सोचती है? महिला हमारे साथ है। क्या नाम हो मैडम आपका? मैं डॉक्टर आशा शुक्ला। अच्छा, सीमा हैदर का मामला पता है आपको? बिल्कुल पता है। पूरा देश जान रहा है कि सीमा हैदर प्यार में आई है, 7 समुंदर पार। आप एक महिला है, 4 बच्चों को लेकर के आई है, कैसे सोचते हैं इसको? अरे भैया, 7 समुंदर पार जो है सीमा जो है प्यार में नहीं आई है, ये सबके जो है मन का जो है एक गलत फहमी है। ठीक है जी, यहाँ तो जिनको इश्क होता है वो तो शायद यहीं सीपी तक मिलने वही बहुत है, और नहीं तो कोई एक दूसरे के घर के आसपास तक नहीं जाता है। ठीक है, और वो 7 समंदर पार करके, और बताइए कि 4-5 सीमाएं लांघ करके भारत की सीमा में दाखिल हुई। ठीक है, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत काम हुआ है। उसका भाई जो है वो आर्मी में है, और पाकिस्तान की आर्मी तो ऐसी है जो अपने वहाँ के जो है पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री को नहीं झेलती है। ठीक है ना, वो ज़रा भी कुछ हुआ तो वो उनके ऊपर ही अटैक कर लेती है और उनको उठा करके वो गिरफ़्तार कर देती है। ठीक है, तो जो है, और यहाँ तक कि वो उनको जान से भी मार देती हैं। तो वो तो कह रही ना कि मैं जासूस नहीं हूँ, मैं प्यार में आई हूँ। अरे ये तो कोई भी कह देगा। हमारे यहाँ का कोई जाकर के पाकिस्तान में बोल दे कि मैं जासूस नहीं हूँ, मैं तो प्यार में आया हूँ, है? क्यों नहीं वो लोग छोड़ते हैं? वो तो एक नाविक भी है, अगर वो चला गया, मछुआरा भी है, अगर धोखे से मछली पकड़ते पकड़ते भूल ध्यान ना रहा, उसे पता नहीं हुआ है, तो वो सीमा वो वहाँ के वो नदी में भी सीमाएं बनी होती हैं, तो वो अगर मान लो धोखे में वो क्रॉस कर गया, वो सीमाएं दिखती नहीं हैं, लेकिन जो है पार कर गया तो वहाँ के लोग तो झट से पकड़ लेते हैं कि ये तो वहाँ का जासूस है, ये तो यहाँ जासूसी करने के लिए आया हुआ है। अगर जो पाकिस्तान से चल कर के 7 समुंदर अपने प्यार में आई है भारत, कैसे देखते हैं? क्या स्वागत होना चाहिए? उनके मोहल्ले वाले स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह आप मीडिया ने इसको बड़े तूल दिए ना, इस घटना को, मतलब ये हमारा कम और ये जो उसको कवर कर रहे हैं ना, उनका दोहरा चरित्र ज़्यादा दिख रहा है। जब ज्योति मौर्य की बात आती है तो उसको टैग दिया जा रहा है बेवफा का, फिर स्टोरियाँ चलाई जा रही हैं कि उसकी वजह से कितना कुछ नुकसान हो रहा है, कितनी महिलाओं की शिक्षा छूट गई, मैरिड बताया आपने, लेकिन वहीं इसको क्या बता दिया कि सकीना आ गई, तारा सिंह ले आया सकीना को, भाऊजी बना रहे हैं ना, उसके लिए ढोल नगाड़ा तक बजाने के गिफ्ट दे रहे हैं, उसके शगुन डाल रहे हैं वहाँ पे। नहीं दे गए। पाकिस्तान में कह रही है कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा था, लड़कियों की इज्जत नहीं है, पाकिस्तान में महंगाई है, प्यार हो गया। क्या प्यार एक ही देश में हो सकता है? वो प्रताड़ित इस तरह से हो रहा है कि पति जो है ना सऊदी में बैठकर उसको स्पॉन्सर कर रहा है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसको मिलने की मीटिंग की स्पॉन्सर कौन कर रहा है? उसका बाप, उसका पति का पैसा लग रहा है उसमें। नेपाल आती है, उसका खर्चा कौन दिया? उसका पति के वहाँ से उसको बोला कि मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ। बॉयफ्रेंड अलग अलग बनाई है, कोई टिकटॉकर उसके घर में बच्चे वो कर रहा है, सहला रहा है उसके। आप कह रहे हैं प्यार? अरे कुछ तो पहले दिमाग, आप
आप पत्रकार हो, अपनी जनता को ये बताइए कि असली चेहरा क्या है उसका। इतना पागल मत बन जाओ। दूसरी बात, सीधी सीधी कड़े शब्दों में ये बोलूँगा, डिटेंशन सेंटर में डिजर्व करती है ये। और इवन की सचिन भी, आज के टाइम पर सचिन जो है वो भी शक की घेरे में आ रहा है। हिंदू धर्म अपना लिए, लोग कह रहे हैं सनातन की ओर बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो गया? सिंधु जी से प्रभावित होकर क्या आई? मुझे एक चीज बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, 15 अगस्त आ रहा है, कोई बड़ा हादसा होता है इसी सीमा की वजह से। यहाँ आई है, पता नहीं कौन से स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने आई है, यहाँ पे कौन सा टारगेट लेकर आई है, वहाँ पे मैसेज ही डिलीवर करना है ना कि फलानी जगह ये चीज पड़ी है, जाओ उठाओ और कांड कर दो। फिर अगर यही था तो 5 मोबाइल, उससे 3 मोबाइल क्यों तोड़े? चिपे क्यों तोड़ी थी? रीजन क्या था? सीमा तो पांचवी पास है या फेल है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ, आप तो पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है, आप बनाइए पासपोर्ट, मुझे बनाकर बताइए 3 आधार कार्ड मुझे बनाकर दिखाइए, और पाकिस्तान से होकर यहाँ बताइए, वो भी नेपाल के रास्ते से। है हिम्मत? प्यार गलत है। मैं गलत सही की परिभाषा बाद में करूंगा, पहले बताओ आप में हिम्मत है कि वहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं? आप भाई साहब से एक राय लेते हैं। सीमा हैदर जो आई है सर, कैसे देखते हैं उसको? सीमा हैदर जो है को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल। उस पर मुकदमा होना चाहिए, उस पर NSA लागू होना चाहिए, देशद्रोह उस पर लगना चाहिए। इस तरह की महिलाओं को, मतलब हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति का एकदम मजाक उड़ा लिया गया है। और जिस तरह से उसने हमारे भारतीय सीमा में दाखिल हुई है, वैसे महिलाओं को देन एंड देयर तुरंत ही उस पर एक्शन लेनी चाहिए, ताकि आने वाले दिन में कोई भी किसी भी देश की इस तरह की महिला हो या पुरुष हो, वह कार्य न कर सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, केवल एक सीमा ही नहीं है, बहुत सारे इस तरह से बिना भारत देश में घुसपैठिए कर रहे हैं, बहुत रोहिंग्या घुसपैठिए कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। इस तरह एक सीमा को तो हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से तो पूरे 8-10 करोड़ घुसे हुए हैं। तो अगर इसको निकालना है तो उसको भी निकालना होगा। ये हमारे आदर्श नहीं है, सीमा हमारी आदर्श नहीं है। और क्या है वो? कोई प्रेम नहीं है, ये धोखेबाजी है। इस तरह के धोखेबाजी से बचना चाहिए। और सरकार जो जाकर कहते हैं कि हमारी मौसियाँ हैं, हम तारा ने गया था, तारा जो है सकीना को लेकर आए थे और गदर 3 में, तो ये फिल्म नहीं है, ये रील में। को बता दूं, 24 घंटे से ना सीमा का ना सचिन का पता है, 24 घंटे से। ये अभी मैं एक पत्रकार है और उनका मैं अभी ट्विटर पे ट्वीट देख रहा था कि 24 घंटे से उनका पता ही नहीं है। ये देखिए आपके सामने, ये निदा अहमद पत्रकार है, सीमा हैदर सचिन गायब, 24 घंटे से लापता, कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब इस पे क्या करेंगे? और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, भगवान ना करे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए। 15 अगस्त आ रहा है ना, आज पाकिस्तान जो है वो तिलमिलाया हुआ है। जिस तरह की POJK पे स्टैंड आज वर्ल्ड दिखा रहा है, ट्विटर ने भी आज POJK हमारा हिस्सा बता दिया वहाँ पे, तो वो तिलमिलाया है। तिलमिलाहट में अगर कोई इस तरह से सीमा को ही एजेंट बनाकर वहाँ पे कोई कांड करवा दे, आप पत्रकार जो वहाँ बार बार वहाँ जाकर लाइन लगकर उनको कवर कर रहे हो, इस लोग देखना चाह रहे हैं, नहीं देखना नहीं चाह रहे, उत्सुक आ रहे हैं, इसी है कि पाकिस्तान में महंगाई की मार से आ गई। आप मांग करिए। मैं देखो, सीमा पर इतनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो अबला नारी, बेचारी महिला, किस्मत की मारी, अत्याचार पाकिस्तान में उस पर अत्याचार हो रहा था, और उसने पूरे पाकिस्तान को ये संदेश, पूरे पाकिस्तान को, माता जी आपने बोलिए, मुझे आप दीजिए, पाकिस्तान को पूरा संदेश दिया हुआ है कि जो महिला पाकिस्तान में परेशान है, ये तो भले ही इलीगल तरीके से भारत में पहुंची हुई है, इनको भारत उस हिसाब से ट्रीट करेगा। अगर आतंकवादी लिंक होंगे तो सजा मिलेगी, अगर बिल्कुल जांच और नापाक साबित हुई तो पुरस्कृत भी किया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। और इनाम किस लिए दिया जाएगा? अरे जो काम कोई नहीं कर पाया, वो पाकिस्तान की एक अबला नारी ने कर दिया। क्या काम कर दिया भाई साहब? देखो, पाकिस्तान की इज्जत आज हमारे घर में चली आई है, और हमारा फर्ज है, भारत का फर्ज है, भारत एक बाप है, तो बाप को बाप की तरह से ही ट्रीट करना चाहिए। बेटे ने जो गलती की 1947 में किसी राजनीतिक कारण से, देखिए प्यार होता है, प्यार को प्यार के नज़रिए से देखना चाहिए। 4 बच्चे प्यार की निशानी वो लेके आई हुई है यहाँ पे, अब 2-4 निशानी हमारी भी यहाँ पैदा होएंगी, 6-7 निशानियाँ टोटल हो जाएंगी। लग रहा है उसी किस्म के है जो जय श्री राम कह रही है तो खुश हो रहे हैं।
हाँ जी बिल्कुल, ये तो हिंदू सनातनियों का ये तो प्रचार है। इसी माध्यम से अब एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा और सोशल मीडिया पर भी चैनल बनेंगे और वहाँ के सोशल मीडिया से भी मैं अपील करूँगा कि जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं वो सारे पबजी खेलें और यहाँ पर इनके युवा भी पबजी डाउनलोड कर लें। उससे जो यहाँ पर देखिए जो पाकिस्तान की जो महिलाएँ हैं वो जैसे जैसे हिंदू में सनातनी धर्म अपनाएंगी, वहाँ की महिलाओं को भी मालूम पड़ेगा कि भारत कितना खूबसूरत देश है, हिंदुस्तान कितना खूबसूरत देश है। जो आपके पूर्वजों ने जो गलती की पाकिस्तान पहुंचकर उस सीमा के माध्यम से आज वो कहीं ना कहीं ठीक होगी। और पूरा मैसेज एक सवाल भाई साहब से ले लेते हैं, एक सवाल लेता हूँ। एक सवाल ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि सीमा हैदर को भेजो वरना मंदिर तोड़ देंगे। किसका मंदिर तोड़ देंगे? वहाँ पे हिंदुओं का। अभी मंदिर बचे हुए हैं क्या? बहुत सारे मंदिर टूट गए, आप नहीं देख रहे हैं क्या? पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सारे मंदिर टूट गए, अब रहा क्या वहाँ पर? कुछ भी शेष नहीं है। वो तो कह रहे हिंदुओं को सेफ्टी दिया जा रहा है वहाँ। कहाँ डर है वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। सीमा को तो उसको तुरंत सौंप देना चाहिए भारत को। मैं कहता हूँ यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ कहाँ हैं? यहाँ पर तो आपको राज समाप्त कर दिया जाए। जिसका मन करेगा सऊदी दुबई से होते हुए, नेपाल से होते हुए भारत में मतलब ये क्या है? हाँ, ये क्या है भाई? देश का ये कबाड़ खाना है? हमारा देश कबाड़ खाना है ना? जब मन किया जहाँ मन किया उठाकर मुँह चल दिए। भाई साहब तो स्वागत कर रहे हैं। नहीं, ये भाई साहब स्वागत इसलिए कर रहे हैं, आपने इनकी विधा को नहीं समझा, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये व्यंग्यकार हैं, आपने व्यंग्य को नहीं पकड़ा। ये टोटल जो शब्द कह रहे हैं ठीक उल्टा समझिए। मैं इनकी क्या बोल रहे हैं क्या? हाँ देखिए, मैं एक कारण और बताना चाहूँगा आपको। भारत में एक सरबजीत नाम का व्यक्ति था। सरबजीत व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़ा करके नशे की हालत में गुस्से में भारत की सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया। आप यकीन मानिए उसका इतना बुरा हाल किया कि एक पूरा मानव जाति अगर देखें, यमराज भी अगर जब उनकी आत्मा होगा तो यमराज ने भी एक बार को आंसू निकल गए होंगे, इतना बुरा हालत किया था। वहीं ठीक उसके विपरीत भारत ने अपना दिल बड़ा करके दिखाया हुआ है। सीमा भले ही गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। भारतीय इंटेलिजेंस इतना नपुंसक नहीं है, बेकार नहीं है, लाचार नहीं है, बहुत ही अव्वल दर्जे का हमारा इंटेलिजेंस है। सभी तरीके से जाँच की जाएगी और अगर ये 24 घंटे के लिए लापता हो भी गई हैं तो हो सकता है हनीमून मनाने गए हो। कपल है, नया कपल है, आया हुआ है, उनको एंजॉय करना चाहिए। हाँ जी। अच्छा आप एक चीज़ बताओ आगे आइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि उनको स्वागत होना चाहिए, लेकिन वो कह रही है योगी जी और मोदी जी से कि हमें नागरिकता दीजिए भारत का। क्या मिलना चाहिए? ऐसे जो भी आ जाए उसको नागरिकता दे दो, फिर तो कह दो भाई पाकिस्तान में जितनी खूबसूरत है हमारे भाई लोग सब कुंवारे जो बैठे उनके लिए एक एक जने आ जाओ। और अब सीमा ने तो पूरे सचिन के मोहल्ले वाले कह रहे हैं किसी भी हाल में जाने नहीं देंगे। आज उनके पिता का बयान आ रहा है। तो जितने हैं सचिन के मोहल्ले वाले सबको जेल में भेजो पहले तो, ठीक है ना। और सचिन के बाप को भी पहले जेल में भेजो, किसी हाल से जाने नहीं देंगे। दूसरी बात ये, सीमा ने पूरे लोगों सारे पाकिस्तानियों को रास्ता दिया। आप इस बात से खुश नहीं हैं? लोग तो खुश हो रहे हैं कि सनातन धर्म अपनाई है। कहा है जय श्री राम धर्म अपनाया है। अभी जय श्री राम तो हम भी अल्लाह अल्लाह बोल लेते हैं, अल्लाह अल्लाह हम भी बोल देते हैं। तो हमने क्या इस्लाम धर्म अपना लिया है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला एक है, किसी भी नाम से उसको पुकार लो। क्या बोल रहे हैं? ठीक है। देखिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी CAA लेके आई थी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आई थी कि जो भी सरहद पार हिंदू परेशान है, जो भी सरहद पार हिंदू परेशान है वो भारत में आकर शरण ले सकता है। ये कानूनी। वो भी तो यही कह रही है कि वहाँ पे हमको परेशान किया जा रहा था, हमें घुटन हो रही थी। लेकिन एक सवाल ये भी तो खड़ा होता है, गलत तरीके से आई? नहीं, गलत तरीके से नहीं आई है वो। प्यार के देखो, प्यार अंधा होता है तो अंधे के आगे देखो प्यार अंधा। अपने प्यार को अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए एक अबला नारी, एक महिला नारी अगर मेहनत करके अपना, देखिए कितना नागरिकता मिलना चाहिए। नागरिकता 100% मिलनी चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए। इनसे पूछते हैं, भगवा लिए हुए हैं, सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गए, इस्लाम छोड़ करके हिंदू और धर्म अपनाई है, जय श्री राम कर रही है। कुछ लोग जासूस बता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? काम नागरिक होने को सबसे पहले बात है, हिंदू और सनातन धर्म किसी का मोहताज नहीं है। कोई अपनाए और हम अपना लिए और हो गया। ये देश है, कोई धर्मशाला नहीं है कि प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा के तुम सबको हिंदुस्तान में धर्मशाला बना दिए हो। मेरा योगी और मोदी से यही गुजारिश है, ये सचिन और क्या है सीमा, दोनों को तुरंत पाकिस्तान के बॉर्डर में फेंकना चाहिए। देश है, ये धर्मशाला नहीं है कि प्यार में जाए। योगी जी के कानून में भरोसा नहीं है? योगी जी के राज्य में तो अरे भैया, यहाँ यहाँ संभालने के लिए बहुत हमारे पास, योगी जी के पास पाकिस्तान भेजा जाए। हाँ, ये बिल्कुल देश में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये एक सवाल पूछ लेते हैं, एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या पाकिस्तान भेजा जाए सीमा को? एकदम 100% उसको भेज देना चाहिए। उस तरह के वो भी अभी नहीं, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त तक उसको हिरासत में ही रखना चाहिए। क्योंकि आप 15 अगस्त से पहले भेजते हो तो कहीं ना कहीं
उस जानकारी देगी। भारत का कुछ ऐसा जानकारी होगा जो देगी, मतलब भेजा जाए उसको। भेजा जाए, लेकिन 15 अगस्त के बाद। मीडिया वाले देखिए, मीडिया को मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मीडिया इसको जोरों से ज्यादा तुल दे रहा है। ये कोई पवित्र जानना चाह रहा है ना, प्यार हुआ कहाँ आपको जो पता चलेगा। जो लड़की अपने देश का नहीं हुआ, अपने बच्चा का नहीं हुआ, अपने पति का नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, सचिन का क्या होगा। सचिन प्यार में अंधा है। सचिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान में बर्बादी चल रहा है इसलिए हम भाग गए। भैया वो उसको उसके हाल पे छोड़ो ना, हम पाकिस्तान का ठेका लिए हैं क्या? उसको वहाँ आटा नहीं मिल रहा, क्यों खोलते हैं बॉर्डर? आया उसको ये कोई आटा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तुम हिंदुस्तान में बना लेते हो, फिर यहाँ पे साजिश रचते हो, जो है अपने जगह पे है। लेकिन इस तरह का अगर मान लीजिए जांच में सही निकली, जो अपने परिवार को अखंड नहीं अगर जांच में सही निकली तब क्या बोलते हैं? अरे कहेगा जांच बैठाना, इसे जेल बंद तो आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? बेल कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। यही एक दिक्कत है हमारे देश के कानून में, यही एक दिक्कत है। रेपिस्ट है। कसाब को हम दामाद के तरफ बैठा के रखे, जांच करे तब जाके फांसी दिए इतने वर्षों बाद। भैया कोर्ट पे भी सवाल, योगी जी का जो निर्णय है ना, सीधा कोर्ट पे भी सवाल। भैया कोर्ट का सवाल नहीं है, बेल कुछ सोच समझ के दिया गया होगा ना। अरे किसको बेल दिया? वो बेल पे भी है, जमानत पे चल रही, बेल पे सीमा पुलिस अरेस्ट। सुनिए एजेंसियों की उसके ऊपर जांच चल रही है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई अगर अगर जांच में क्लीन चिट मिलती है, जांच में क्लीन चिट मिलती है और वो सही पाई जाती है, भाई आप शादी भी करो। आगे सचिन का डिसीजन है, वो उसके साथ अपने साथ रखे नहीं रखे, आपको शगुन डालना है नहीं डालना है वो आपकी रहेगी, लेकिन तब तक नहीं जब तक उसके पे क्लीन चिट नहीं मिलती है, तब तक क्लीन चिट का वो भी तो कह रही है कि अभी हम खुश नहीं है। उससे पूछा गया सवाल कि आप खुश हो, करे खुश नहीं है जब तक हमें नागरिकता ना मिले, हम पे पूरा क्लीन चिट ना मिले। देखिए डिटेंशन सेंटर, हमारी मांग है डिटेंशन सेंटर उसको तब तक रखना चाहिए जब तक क्लीन चिट ना मिले। देखिए 4 बच्चे हैं कार हैं आज मेरे रखा 4 बच्चे, तो क्या ठेका भारत ने ले रखा है? क्या भारत धर्मशाला है? धर्मशाला है ये। मैं आपको एक राइट बता देता हूं, अगर सीमा अगर इतनी ही सचिन से प्यार करती थी ऑफिशियली, ये सचिन का परिवार उसको स्पॉन्सर कर सकता था, वहां पे स्पॉन्सर कर सकता, यहाँ आकर वो शादी कर सकते थे। ये देखिए कार था, आप देख रहे हैं प्यार नहीं है, जमीन उमीन बेच के, घर उर बेच के। वो किसकी जमीन बेची है, किसका घर बेचा है वो अलग बात है। कल को अगर इसमें PFI एंगल ISI एंगल निकल आता है और उसकी सच में एजेंट निकल आती है, तो फिर भी तो भारत के लिए नुकसानदायी है ना। एक सवाल पूछ लेते हैं सबसे, पाकिस्तान भेज देना चाहिए? बिल्कुल भेजना चाहिए, पाकिस्तान बिल्कुल भेज देना चाहिए। की नहीं हुई वो यहाँ की क्या होगी यार? क्या जो अपने देश की नहीं हुई यहाँ की क्या होगी यार? क्या होगी बताओ? वही तो हम आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताओ ना। पाकिस्तान भेज देना चाहिए, लात मार के भेज देना चाहिए यार। और सुनो, हम सारी अरे सुनो यार, हम सारी पाकिस्तानी लड़कियों को कबूलेंगे अगर वो इंडिविजुअल आती हैं तो, चाचा लड़कों के साथ नहीं भाई। हम क्यों करें, नौजवान है हम, चाहिए भाई हमारे कुंवारी से भाई, कुंवारी लेके आओ, साले पूरा पाकिस्तान आ जाओ। चलिए आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखो भाई साहब, मेरी कहना ये है, चाहे सीमा हेडर हो, चाहे सीमा हो, चाहे नीमा हो, जो भी है, जितनी भी घुसपैठी है, बांग्लादेशी को हो, रोहिंग्या वाले हो, जितनी भी रोहिंग्या वाले घुसपैठी हो, बांग्लादेश वाले घुसपैठी हो, आज ने फ्रांस के हालात देखी रहे हो, जो फ्रांस बोला करता था कभी जो शरणार्थियों को रखना चाहिए, वो फ्रांस के हालात देखी रहे हो आप। एक आने वाला समय आपने बंगाल को देख रहे हो, कश्मीर जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है, उसको बंगाल के अंदर में बम लेकर वोट गिराने जा रहा है, बंदूक लेकर वोट गिराने का काम कर रहा है। कौन है? तो बांग्लादेश। भेजना चाहिए सबको गाड़ पर भेजना। अरे भैया भेजना चाहिए, यही मुगल आया था बिजनेस करने, सीमा आई प्यार के बहाने। ये भैया इसे ये धर्मशाला नहीं है।